ये वो कहानी है एक ऐसे नन्हे बच्चे की जिसकी आने से दुनिया बदलने वाली थी, जिसके वजूद से जुल्मतें मिटने वाली थीं और जिसकी वजह से अल्लाह ने इंसानियत को रहनुमाई अता करनी थी। मक्का मुकर्रमा की फिजा में एक अजीब सुकून था। साल था आमुल फील, वही साल जब अबरहा का लश्कर मक्का पर हमला करने आया और अल्लाह ने अबाबील भेजकर उन्हें मिटा दिया। इसी साल सोमवार के दिन रबियुल अव्वल की मुबारक तारीख में एक अजीम हस्ती दुनिया में तशरीफ़ लाती है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बच्चा यतीम था। वालिद अब्दुल्ला पहले ही वफात पा चुके थे, लेकिन अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत के लिए काफ़ी था। ये वो बचपन था जिसे रब्बे कायनात ने खुद संभालने का फैसला किया था। मक्का की गलियों में खबर फैलती है अब्दुल्लाह के यतीम बेटे की पैदाइश हुई है। लोग मुबारकबाद देने आते हैं। दादा अब्दुल मुत्तलिब खुशी से भर जाते हैं। वो खाना काबा जाते हैं और अपने पोते का नाम रखते हैं मोहम्मद। ये नाम उस वक्त बहुत कम अरब जानते थे, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि ये नाम दुनिया का सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला नाम बन जाए। इस दौर में शहर के बच्चे सहराई औरतों के हवाले किए जाते थे ताकि वो साफ फिजा में परवान चढ़ें, अरबी लहजा खालिस हो और बच्चे की सेहत मजबूत हो। बनु साद की औरतें मक्का आतीं और नौज़ायदा बच्चों को ले जातीं, लेकिन इस साल सब औरतें उस यतीम बच्चे को लेने में हिचकिचा रही थीं, क्योंकि यतीम से माली फायदा नहीं होता था। मगर अल्लाह ने ये शरफ हलीमा सादिया के मुकद्दर में लिख रखा था। हलीमा कहती हैं, मेरे पास लेने के लिए कोई बच्चा न था, सो मैंने कहा इस यतीम बच्चे ही को ले लूं, शायद अल्लाह इसमें खैर दे दे। जैसे ही इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, वो बकरी जो दूध नहीं दे रही थी दूध से लबरेज हो गई। वो सवारी जो कमजोर थी तेजी से चलने लगी। हलीमा हैरान रह गईं। घर पहुंची तो पूरा कबीला कहने लगा, हलीमा, आज तुम पर अल्लाह ने खास रहमत नाजिल की है। मैं एक वसी सहरा जहां नर्म हवाएं चलती हैं और दूर तक टीले फैले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ 2 साल गुजारते हैं। यहाँ वो खालिस अरबी सीखते, मजबूत और सेहतमंद बनते और सादगी और पाकीज़गी में परवान चढ़ते। हलीमा के घर में मुसलसल बरकत उतरती थी। इनके जानवर चरने जाते तो सबसे ज्यादा मोटे होकर वापस आते। पूरी कौम जान चुकी थी ये बच्चा आम नहीं, अल्लाह का खास बंदा है। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिजाई भाइयों के साथ खेल रहे थे। उस वक्त फरिश्ते आते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम और एक और फरिश्ता। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करते हैं, दिल निकालते हैं और उसे जमजम से धोते हैं, फिर दिल में से शैतान का हिस्सा निकाल कर फेंक देते हैं। ये वाकया सही मुस्लिम में मौजूद है। जब बच्चे भागते हुए हलीमा के पास आते हैं तो वो घबरा कर निकलती हैं। वो देखती हैं बच्चा ठीक है, चेहरे पर नूर है, कोई खतरा नहीं, मगर दिल माँ का होता है। हलीमा ने फैसले के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस पहुंचा दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपनी वालिदा आमिना के पास थे। आमिना उन्हें अपने सीने से लगाती और कहती, मेरे लाल, तुम अल्लाह के खास अमानत हो। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना ले जाती हैं ताकि वो अपने नन्ह्याल से मिलें। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद हफ्ते गुजारे और फिर वापसी का सफ़र शुरू हुआ, लेकिन रास्ते में मुकामे अब्वा पर आमना शदीद बीमार होती हैं और वहीं दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। ज़रा तसव्वुर करें, 6 साल का बच्चा सहरा के दरमियान माँ की जुदाई का गम लिए खड़ा है, लेकिन अल्लाह का रहम और हिफाजत उसके साथ है। अब्दुल मुत्तलब ने अपने पोते को देखा तो दिल में मोहब्बत का तूफान उमड़ गया। वो उसे अपने साथ रखते, अपने बिस्तर पर बिठाते, जहां कुरैश के सरदार भी बैठने की इजाजत न रखते थे। मक्का के लोग समझ चुके थे कि अब्दुल मुत्तलिब अपने इस पोते से आम बच्चों से कहीं ज्यादा मोहब्बत करते हैं। 2 साल बाद अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने वसीयत की,
इस बच्चे की हिफाजत अबू तालिब करेगा। अबू तालिब गरीब थे लेकिन मोहब्बत में अमीर थे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पाला जैसे अपना सबसे महबूब बेटा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते, और जब कभी कोई खतरा होता तो कहते, मेरी जान भी इस बच्चे के लिए हाजिर है। बचपन ही में लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे थे अस-सादिक यानी सच्चा, अल-अमीन यानी अमानतदार। जिस काम का आप जिम्मा लेते उसे पूरी अमानत से करते। आप कभी झूठ नहीं बोलते थे, ना कभी किसी को तकलीफ देते थे। लोग कहते थे ये बच्चा बड़ा होकर कुछ अजीम करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर नबी ने बकरियां चराई और मैंने भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की माली मदद के लिए मक्का की बकरियां चराईं। इसमें अल्लाह की हिकमत थी। तन्हाई मिलती, सोच मजबूत होती, सब्र और बर्दाश्त बढ़ती, क़यादत के उसूल सीखते, जानवरों पर रहम सीखता। ये सब नबूवत के लिए अमली तरबियत थी। ये बचपन अज़मत का आगाज़ था। पाकीज़गी, रहमत, सच्चाई और अल्लाह की ख़ास हिफाजत में गुजारा हुआ। ये वो बचपन था जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे आला इंसान की बुनियाद रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का हर लम्हा हमें बताता है कि पाकीज़गी क़ुव्वत है, सच्चाई कामयाबी है, अमानत किरदार है, अल्लाह पर भरोसा ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हम सिर्फ इन उसूलों पर चलने लगें तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी के रास्ते भी रोशन कर देगा।